अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक भी मिल जाएंगे। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। इसको पहले रीड कर लेते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज अ फैक्टर ऑफ बोथ 42 एंड 98। तो वो आपसे कह रहे हैं कि आपने सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है होल नंबर फाइंड आउट करके दिखाना है जो कि फैक्टर होना चाहिए 42 का भी और 98 का भी। अब यहां पर कुछ चीजें हमने समझनी है। पहले तो मैंने ये समझना है फैक्टर किसको बोलते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, फिर हम चीजों को आसानी से कर पाएंगे। तो फैक्टर्स के बारे में मैं पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, जहां पर मैंने आपको एचसीएफ का टॉपिक पढ़ाया है, उसी से रिलेटेड ये भी चीज है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, तो कोई भी एक नंबर आप कह लें जो किसी और नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो, उसी नंबर को हम बोलते हैं फैक्टर। जो डिवाइड करने वाला होता है उसी को हम बोल रहे होते हैं फैक्टर। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहां पर देख लेते हैं, एक नंबर 10 है। तो 10 को वो कौन कौन से नंबर हैं जो कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, या आप कह लें 10 किन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। एक तो है 1 हमेशा तमाम नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो सबका फैक्टर होता है। इसके अलावा आप देखें 10 को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला एक नंबर होता है 2, क्योंकि 2 5 टाइम्स क्या होता है 10, यानी 2 के टेबल में 10 आता है। तो इसका मतलब आप कहेंगे कि 2 जो है वो 10 का क्या है, फैक्टर में से है। इसके अलावा 10 को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला एक नंबर 5 भी होता है। 5 2 टाइम्स 10 होता है, 10 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 5 से, और एक ये 10 अपने आप ही से इटसेल्फ भी डिवाइड होता है 10 से। तो ये जितने भी नंबर्स मैंने लिखे हैं 1 2 5 10, ये तमाम के तमाम फैक्टर्स कहलाते हैं किसके, इस नंबर 10 के, क्योंकि ये 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा नंबर जो किसी और नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, उसी नंबर को हम फैक्टर बोल रहे होते हैं। तो यहां पर आपने एक ऐसा ही नंबर निकाल कर दिखाना है। अब वो होना होल नंबर चाहिए और वो भी सबसे बड़ा, जो कि इन दोनों नंबर्स का फैक्टर हो, यानी इस नंबर 42 को भी और इस नंबर 98 को भी डिवाइड करता हो, ये वो कह रहे हैं। अब होल नंबर से क्या मुराद है, होल नंबर्स के जो सेट होता है इसको हम कैपिटल W के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें कौन से नंबर्स आते हैं, वो नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं, लाइक 0 1 2 3, ये तमाम के तमाम नंबर्स होल नंबर्स कहलाते हैं। इन नंबर्स में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आता, कोई भी स्क्वायर रूट वाला नंबर नहीं आता, कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं आता। इस तरह के तमाम नंबर्स को हम होल नंबर बोल रहे होते हैं। तो आपने एक सबसे बड़ा होल नंबर ढूंढ कर दिखाना है जो कि 42 और 98 दोनों को डिवाइड करता हो कंप्लीटली, यानी उनका फैक्टर हो। यहां तक तो आपको समझ आ गई होगी चीजें कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। अब ये जो लार्जेस्ट होल नंबर लिखा गया है, इसका मतलब एचसीएफ ही बनता है, क्योंकि अगर आप एचसीएफ को देखें, एचसीएफ हमें क्या बता रहा होता है, एचसीएफ बता रहा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ भी हमें एक ऐसा ही नंबर दे रहा होता है जो कि कॉमन फैक्टर भी होता है और सबसे बड़ा भी होता है। और कॉमन फैक्टर का मतलब जिन नंबर्स का हम एचसीएफ निकाल रहे होते हैं उनको डिवाइड करने वाला वो सबसे बड़ा नंबर ही होता है। तो बेसिकली अगर आप लार्जेस्ट होल नंबर निकाल रहे हैं या एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो यहां पर एक ही मीनिंग है। तो लार्जेस्ट होल नंबर से मुराद यही लिया जाएगा कि आप एक तरह का इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल लें, तो जो नंबर आपको एचसीएफ में मिलता है वो हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही कहलाता है। यानी एक ऐसा नंबर कहलाता है कि वो उन दोनों नंबर्स को, या जितने भी नंबर्स का आप एचसीएफ निकाल रहे होते हैं, 3 या 4 जितने भी सेट ऑफ नंबर्स हो, उन सबको वो हमेशा कंप्लीटली डिवाइड भी करता है। डिवाइड करने की वजह से वो फैक्टर भी कहलाता है, और सबसे बड़ा होता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो लार्जेस्ट होल नंबर से मुराद यही है कि आपने एचसीएफ ही फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आइए अब हम एचसीएफ को फाइंड आउट कर लेते हैं। एचसीएफ को फाइंड आउट करने के 2 मेथड है। मैं एक मेथड आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझा चुका हूं, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं उसी मेथड से इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालूंगा। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो पहले मैं लिखूंगा 42 को, इस तरह एक लाइन डालूंगा, इधर भी एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर लूंगा। अब आपने क्या करना होता है, आपने एक ऐसा प्राइम नंबर सबसे छोटा ढूंढना होता है जो कि इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे। तो 42 को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2, क्योंकि आपको पता है 2 21 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 42। अब यहां पर 21 आ गया। अब देखें 21 को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2 पर तो नहीं कंप्लीटली डिवाइड होता, लेकिन 3 पर होता है, 3 प्राइम नंबर भी है, तो 3 7 टाइम्स, और 7 खुद से प्राइम नंबर है तो 7 ही पर डिवाइड होगा कंप्लीटली, तो 7 1 टाइम्स। तो ये 42 के मैंने तमाम प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब इसी तरीके से 98 के भी आप प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो 98 को भी देखिए डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, वो है 2। तो इसलिए हम सबसे पहले यहां पर किससे स्टार्ट लेंगे, हम 2 से ही यहां पर स्टार्ट लेंगे। तो 249 टाइम्स अगर आप करें तो वो होता है 98। अब 49 को देखना है, तो 49 2 पर तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। अगर आप 49 को 3 पर देखेंगे, 3 पर भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। 4 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। 5 पर भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। 5 के बाद 6 को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो प्राइम नंबर नहीं है। 7 को देखें तो प्राइम नंबर है,
तो 7 जो है इस 49 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, क्योंकि 7 टाइम्स 49 होता है, और 7 एंड पे प्राइम नंबर है तो 7 1 टाइम्स 7। तो इसके भी हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब प्राइम फैक्टराइजेशन को हम कंप्लीट कैसे करते हैं, जैसे ये 42 लिखा हुआ है, हम 42 लिखेंगे और इसके तमाम प्राइम फैक्टर्स को हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 2, 3 और 7 है तो आप यहां पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके भी ये 42 ही बन रहा होता है, ये आपने याद रखना है। अब 98 के प्राइम फैक्टर्स लिख लें, तो 98 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, एक दफा 2 है और 2 दफा 7 है, तो मैं लिखूंगा 2 और 2 दफा 7, इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे 7 टाइम्स 7। अब आपने एचसीएफ में क्या करना होता है, एचसीएफ में आपने कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है। एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो ऊपर भी मौजूद हो फैक्टर्स की लिस्ट में, नीचे भी मौजूद हो। जैसे आप देखें इधर भी 2 फैक्टर्स की लिस्ट में 42 के और 98 की भी वो लिस्ट में है, तो ये आपका कॉमन फैक्टर हो गया। तो इसको आप लिखते हैं कॉमन फैक्टर के तौर पे, तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर्स में लिख रहा हूं, तो ये जो आपके पास कॉमन आया होता है इसको एक दफा लिखेंगे, तो मैं एक दफा लिखूंगा 2। अब इसके अलावा आप देखें यहां पर भी 7 है और ये नीचे भी 7 है, तो ये भी आपका कॉमन फैक्टर है, तो आप यहां पे लिख देंगे 7। ये 2,7 लिख दिए, दोनों इसके क्या है, कॉमन फैक्टर्स। इस 7 के लिए ऊपर कोई 7 मौजूद नहीं है, इस 3 के लिए नीचे कोई 3 मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये कॉमन नहीं है, तो जस्ट कॉमन फैक्टर्स को हमने देखना होता है। तो अब हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो क्या होता है कि आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना होता है, या जितने भी आपके यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स लिखे हो सबको मल्टीप्लाई कर देना होता है। यहाँ पे 2 और 7 है तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है, 14। तो आपका ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेसिकली वही लार्जेस्ट होल नंबर है जो कि 42 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा और 98 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, यानी इनका ये फैक्टर कहलाएगा। तो आप यहां पे लिखेंगे कि जो लार्जेस्ट, यहां पे हम ये इसका आंसर कोट करने लगे कि जो लार्जेस्ट होल नंबर हमें रिक्वायर्ड था, लार्जेस्ट होल नंबर रिक्वायर्ड, जो कि हमें रिक्वायर्ड था, वो क्या आ गया हमारे पास, इज 14। वो 14 है। और ये क्यों है, क्योंकि आप देखें ये सबसे बड़ा ऐसा नंबर है, सबसे लार्जेस्ट ऐसा नंबर है जो कि 42 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अगर आप देखें 14 3 टाइम्स जो होता है ना वो 42 होता है, तो इसका मतलब ये जो 42 का फैक्टर है ना वो 14 है, क्योंकि 14 कंप्लीटली डिवाइड करता है 42 को। इसी तरीके से आप देखें ये 98 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, क्योंकि 14 7 टाइम्स जो होता है ना वो होता है 98। तो देखें इसलिए यहां पर हमने लिखा है कि सबसे बड़ा होल नंबर, ये होल नंबर भी है, इसके साथ साथ कोई इस पे नेगेटिव साइन नहीं है, डेसिमल वाला नहीं है, स्क्वायर रूट फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको आप होल नंबर बोलेंगे। तो ये होल नंबर भी है और सबसे बड़ा होल नंबर है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, यानी दोनों का फैक्टर है। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो यहां पर लार्जेस्ट होल नंबर से मुराद एक तरह का एचसीएफ है, यही आपने फाइंड आउट करना था। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।